5 साल मैं एमएलए रहा, तो उनके साथ एमएलए होने के बाद ही परिचय हुआ। कल भी मेरे से वही बात हो रहा था। मैं भी कन्वेंशन सेंटर से हॉस्टल जा रहा था। वो कहा था मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनको मैंने फ़ोन किया, वो भी मेरे को फ़ोन किया। इन बिटवीन द कॉन्वर्सेशन मैंने 2-3 आवाज़ सुनी, लेकिन वो आदमी लोगों का आवाज़, कोई बुलेट या इस तरह की कुछ आवाज़ नहीं। फिर मैंने फ़ोन किया, तब एक आदमी ने फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम ही पिक्ड अप माई फोन एंड टोल्ड मी कि चंदू को गोली मार दिया गया। ये तो शार्प शूटर लगा के उनको मर्डर किया गया है, और इसके पीछे तो कोई ना कोई बड़ा हाथ है। देखिए, बंगाल पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमें लगता है सबसे ज़्यादा खून, पॉलिटिकल मर्डर इसी धरती पे हुआ है। And now it's becoming a culture of Bengal politics, what we want to change. तो 5 साल मैं एमएलए रहा, तो उनके साथ एमएलए होने के बाद ही परिचय हुआ। तो सभी के साथ एक जेलिंग तो हो जाता है, बॉन्डिंग, एक साथ में काम करना। तो हर प्रोग्राम मैं और वो ऐसे बनाता रहता था। कल भी मेरे से वही बात हो रहा था। मैं भी कन्वेंशन सेंटर से हॉस्टल जा रहा था। वो कहा था मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनको मैंने फ़ोन किया, वो भी मेरे को फ़ोन किया। तो पहले कनेक्ट नहीं हुआ, फिर हम लोग शायद 10 बजे मोबाइल में है, तो उसी समय हम लोग बात कर रहा था। तो इन बिटवीन द कॉन्वर्सेशन मैंने 2-3 आवाज़ सुनी, लेकिन वो आदमी लोगों का आवाज़, कोई बुलेट या इस तरह की कुछ आवाज़ नहीं। तो मैंने सोचा कि क्रॉस कनेक्शन, फिर सोचा क्रॉस कनेक्शन नहीं है, क्या हो रहा है, शायद उनका कुछ हुआ है। तो मैंने फिर फ़ोन किया, रिसीव नहीं, फ़ोन मैंने काट दिया। फिर फ़ोन किया, रिसीव नहीं किया। फिर मैंने मैसेज किया कि तोर की शरीर खराब हो गया है, वो भी रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन किया, तब एक आदमी ने फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम ही पिक्ड अप माई फोन एंड टोल्ड मी कि चंदू को गोली मार दिया गया। तो इट वाज क्वाइट शॉकिंग एट दैट मोमेंट। मैं तो कलकत्ता नहीं रहता हूँ, मैं सिलीगुड़ी से रहता हूँ। तो मैं तब उल्टा डांगा से हॉस्टल जा रहा था। मैंने लोकेशन पूछ लिया और शुभेंदुदा सोमिकदा को देन एंड देन मैंने इन्फॉर्म कर दिया गाड़ी से। किसी को कुछ पता भी नहीं था, और मुझे पता भी नहीं ऐसा हुआ। वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग 5 साल एक साथ में जिस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग लड़ाई किया, तो जब हम लोग इसमें कामयाब हुआ, तब इस तरह की एक घटना, वो भी शपथ 9 को है, कल परिषदीय दल का मीटिंग है, तो जिसमें उनका सबसे बड़ा रोल रहता था, क्योंकि मैं अपोजिशन चीफ व्हिप भी था। तो वो नहीं है, ये तो शॉकिंग, बहुत ही बड़ा शॉकिंग है। और होपफुली कि और ये तो शार्प शूटर लगा के उनको मर्डर किया गया है, और इसके पीछे तो कोई ना कोई बड़ा हाथ है। मैंने सुना भवानीपुर में भी एक गाड़ी को उधर इलेक्शन काउंटिंग सेंटर में लाया गया था, उसको उन्होंने रोका था। किस वजह से क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी पता चलेगा। जो लास्ट थे, जो हाँ, बात तो उनके साथ मेरा ही बात चल रहा था, वो भी 8th और 9th की प्रोग्राम को लेके। अब फिलहाल जो शंकरदा जो परिस्थिति है, तृणमूल कह रही है कि हम कंडेम कर रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर, सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमारे भी 3 कार्यकर्ताओं को मारा गया है। क्या चल रहा है, ये किस तरीके की परिस्थिति हो रही है? ये तो कोई सिविलाइज सोसाइटी में होना नहीं चाहिए था। 2021 का 2 मई, जब मैं उस दिन एमएलए बना, मेरे साथ और 77 लोग एमएलए बना था। तो उस दिन मैंने देखा किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ, 100 से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया गया, लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा, महिला के ऊपर अत्याचार हुआ। मैंने इस बार जब मैं 3 मई 2026 में जब सोने जा रहा था, 3 बजे तक मेरा नींद नहीं आया, ये सोच के कि 4th में हम लोग गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे तो और कितना
लोगों को जान चला जाएगा। तो क्या बोलना है, मुझे कुछ बोलना नहीं है। हाँ, बहुत इस समय शॉकिंग है आपके लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि आप डेली उनसे लगातार टच में रहे, इतने आपके जान पहचान वाले, और आप ही थे जिनको सुनाई भी पड़ा कि कुछ आवाज़ें आ रही, आप नहीं समझ पाए। ये बहुत ही दुख की घड़ी है। ओथ भी है 9 तारीख को, लेकिन जिस तरीके का रवैया चल रहा है, एक सवाल जो लगातार ये कह रहे हैं कि टीएमसी वाले आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग आ रहे हैं, वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, इस तरीके के जो सवाल उठ रहे हैं। इसलिए तो समीक्षा ने तो पहले भी बोला है कि वी कॉन्डेम ऑल दिस इंसिडेंट्स, लेकिन बाद में तो पता चल रहा है कि तृणमूली का ही लोग तृणमूली लोगों को मार रहा है। तो दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। तो मुझे या हमारे पार्टी किसी भी तरह कोई भी इस तरह की इंसिडेंट को सपोर्ट नहीं करता है। और 15 साल का परसों दिन डे बिफोर यस्टरडे होगा शायद, या उसके एक दिन आगे एक लड़का मेरे को फ़ोन करके बोला कि दादा 15 साल ने टीएमसी हम लोगों को जिस तरह से मारा है, पीटा है, घर छोड़ने में मजबूर किया है, उसका कुछ नहीं होगा। लोगों के अंदर बहुत रोष है, नाराजगी है टीएमसी के ऊपर, ये बात भी सही है। लेकिन मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ एज ए रिस्पॉन्सिबल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे कितना भी हमें रोष किसी के ऊपर हो, लॉ एंड ऑर्डर को तो हम अपने हाथों में नहीं ले सकते। उनका एक सिस्टम है, हमारा पुलिस है, कोर्ट है, उसी के पास ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह की वैंडलिज्म कोई भी करे, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। पार्टी प्रेसिडेंट हमारे सौमिकदा ने बार बार, शुभेंदुदा ने बार बार ये बोला है, कोई गुनाह किया है तो उसका सज़ा तो जरूर मिलेंगे, लेकिन थ्रू लीगल प्रोसीड्यूर। और बहुत सारे इंसिडेंट तो तृणमूल आपस का जो समस्या है उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो आई एम होपफुल कि आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जरूर निभाएंगे एंड विल कंट्रोल दिस सिचुएशन।